प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। सभी को जय मसीह की। इस मुबारक शाम में मैं आप सभी लोगों का परमेश्वर की हुजूरी में बहुतायत से स्वागत करता हूं। और आप सब लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा का अनुग्रह और फजल अभी तक हम सभी के ऊपर बना है। इसके लिए हम उसका धन्यवाद दें। खुदा के लोगों, वो कितना महान है कि उसकी करुणा हमारे ऊपर हुई है कि अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं और हम जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं। इसके लिए हम उसका बहुतायत से धन्यवाद दें। हालेलुया। अगर आज कोई परेशानी में है, दिक्कत में है, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, परेशानियाँ एक मार्ग से आएंगी आपके पास, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है कि वो 7 मार्ग से होके चली जाएंगी। तो आज डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर के ऊपर डाल दीजिए। परमेश्वर को आपका ध्यान है, खुदा के लोगों। और आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना में जाएंगे, क्योंकि प्रार्थना हमारी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आपके समीप आते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हमें इस योग नहीं कि इन जवानों से आपके नाम को ले सकें प्रभु जी, क्योंकि पापी गुनहगार मनुष्य हैं। हम पे दया करिए, तरस खाइए प्रभु जी। जितने लोग मुझे फेसबुक लाइव सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सभी के ऊपर आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु जी। जितने यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर भी आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं प्रभु जी। अगर कोई बीमार दुखी है प्रभु जी, उसे छुइए, भला चंगा करिए प्रभु जी। इस कोविड को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी मर्जी हो तो इस संसार को छोड़ के जाने वाला बन सके प्रभु जी। दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना आपके पाक और पवित्र बेटे के और अपने उद्धार करता खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तो खुदा के लोगों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत से लोग इस बात से डरे हुए हैं कि ये कोविड तीसरी बार आ गया है और ये बच्चों को बहुत ही खतरनाक है। बच्चों के लिए बहुत से लोग घबराए हुए हैं, बहुत से पेरेंट्स घबराए हुए हैं और बहुत से जवान लोग घबराए हुए हैं कोविड से। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर को आपका ध्यान है। खुदा के लोगों, प्रार्थना से हमें अपने आप को मजबूत करना है खुदा के लोगों। क्योंकि ये डर कहाँ से आता है? डर कहाँ से आता है? डर शैतान की मंडली से आता है। अगर खुदा के लोगों हम मसीह हैं और हम भी अगर डर रहे हैं, तो खुदा के लोगों हम और आप भी शैतान की मंडली में शामिल हो गए हैं। तो आज हम मसीह हैं, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। हालेलुया। तो ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाएं। शैतान बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी चीज़ें आपके आगे डालेगा, लेकिन आपको उन सब का सामना करते हुए आगे फोकस करना है। किसके तरफ? खुदावंद खुदा के तरफ फोकस करना और आगे बढ़ते चले जाना, आगे बढ़ते चले जाना है। और बाइबल ऐसा बताती है, जो अंत तक धीरज धरेगा, स्वर्ग का राज उसी का है। खुदा के लोगों, आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुदावंद खुदा के तरफ होना चाहिए, संसार के तरफ नहीं होना चाहिए खुदा के लोगों। और आइए हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। और परमेश्वर का वचन लिया गया है प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 25 आयत से। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 25 आयत से यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष होवे, आमीन। खुदा के लोगों, पौलुस और सीलास जो थे परमेश्वर के जन थे,
बहुत से लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले लोग थे। तो इसी कारणवश इन्हें जेल खाने में डाल दिया गया था, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के द्वारा चल रहे थे, परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहे थे, बहुत से लोगों को चंगा कर रहे थे, बहुत से लोगों की दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे। तो लोगों ने इन्हें भी पकड़वा दिया और जेल खाने में डाल दिया। पौलुस और सीलास को इतना मारा गया, इतने बेत मारे गए कि वो खून से लहू लुहान थे बिल्कुल ही। और उनके पैरों में जब आप पढ़ेंगे 23 आयत में पढ़ेंगे, 22 में पढ़ेंगे, तो ऐसा बताते हैं कि उनके पैरों में बेड़ियां डाल दी गई, काठ की बेड़ियां, जो लकड़ी की बेड़ियां होती थी वो डाल दी गई उनके पैरों में, जिससे कि वो भागने ना पाए। और बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सा कष्ट इनके ऊपर आया, लेकिन ये उसमें भी किसकी आराधना कर रहे हैं? खुदावंद खुदा की। हालेलुया। और देखिए कि क्या लिखा है, आधी रात को लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। देखिए इतनी प्रॉब्लम्स में कितने बेत मारे, कितना दर्द हो रहा होगा, कितनी चिंता होगी, बहुत सी चीजें उनके जीवन में थी, लेकिन उन सबको एक साइड रख के ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। खुदा के लोगों, क्या खुदा के लोगों, तो परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। तो आज ज़रूरत है कि हमें और आपको भी अपनी प्रॉब्लम्स में परमेश्वर के नाम को महिमा देनी है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना है, जिससे कि बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं आ रही हैं हमारे जीवन में वो ना आए। खुदा के लोगों, इसीलिए बीमारियों में, तकलीफों में डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को पुकारिए, परमेश्वर को आपका ध्यान है। खुदा के लोगों, आपके आसपास के लोग आपकी सुनेंगे और वो भी चंगे हो जाएंगे। जैसे कि पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, उनके बंधन तो टूटे ही टूटे, और जो सुन रहे थे परमेश्वर के गीतों को, उनके भी बंधन टूट गए। आज आपकी बीमारी को देखकर आप प्रार्थना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, आपकी इस बीमारी को चंगा होते हुए बहुत से लोग देखेंगे, आपके गीत सुनेंगे परमेश्वर के, तो वो लोग भी चंगे हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरत है कि हमें अपनी परेशानियों में रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना है। इस कोविड से डरने की ज़रूरत लगे रहिए, कैसी भी परेशानी हो परमेश्वर आपके साथ है। प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। सबको जय मसीह की।